ग्रॉसरी शॉपिंग तो हम सभी करते हैं, हर महीने करते हैं, बट कैसे बजट में ग्रॉसरी शॉपिंग किया जाए, कम पैसे में कैसे ढेर सारा सामान हम अपने पेंट्री के लिए, किचन के लिए लेके आएँ। इसके लिए मैं लेके आ गई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको मैं अपनी बजट ग्रॉसरी शॉपिंग पे अप्लाई करती हूँ और कम पैसे में ढेर सारा सामान लेके आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जब भी हम मंथली ग्रॉसरी लाते हैं तो हमें ये दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए कि उसको उसी तरीके से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसको कि हम 2-3 महीनों के लिए ले आते हैं। तो अगर हम उनको ठीक से नहीं रखेंगे तो हमारे जो अनाज है, हमारी ग्रॉसरी है वो ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं एक ही ट्रिक यूज़ करती हूँ, उसको बेड पे या टेबल पे अच्छे से फैला देती हूँ, कैटेगरी वाइज़ फिर अरेंज कर लेती हूँ। जैसे सोप की कैटेगरी अलग हो गई, जो क्लीनिंग सामान है उनको एक साइड कर दिया, जो दालें हैं उनको एक साइड कर दिया। इस टाइप करके ये देखिए मैंने कैटेगरी वाइज़ इसको सजा लिया है। अब जब मैं इनको डब्बों में फ़िल करूँगी ना तो मुझे बहुत आसानी होगी और मेरा जो काम है वो कम टाइम में ही हो जाएगा। और किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि सामान ऑर्गेनाइज़ करना तो मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यहीं फ़ैन के नीचे इसी रूम में सामान को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, कम से कम थोड़ा-सा गर्मी से तो बच ही जाऊँगी। क्योंकि इस ऑर्गेनाइज़ेशन में लगने वाला है ढेर सारा टाइम, 1 से डेढ़ घंटे तो जाने ही वाले हैं। वैसे तो हम लोग अपने किचन में हर ग्रॉसरी के लिए अलग-अलग डब्बे लेके रखते हैं, बट कई बार क्या होता है ना कि हमारी जो ग्रॉसरी होती है डब्बों से कहीं ज़्यादा आ जाती है। तो उस तरीके से रखने के लिए फिर हमारे डब्बे कम पड़ने लगते हैं। तो ये देखिए ये है मूँग दाल का एक डब्बा जिसमें मैंने साबुत मूँग दाल रखी है और ये डब्बा थोड़ा-सा ही भरा है, ऊपर से पूरा खाली है। तो क्यों ना इसमें एक ग्रॉसरी और इसी तरह से अरेंज करके रख दी जाए। पॉलीथीन में बाँध के मैंने मूँग दाल ही रखी है लेकिन दरी हुई। इसी टाइप से ये उड़द दाल है और इसमें मैंने पॉलीथीन में बाँध के दरी हुई उड़द दाल रख दी है, तो 4 डब्बों का काम 2 डब्बों में ही हो गया है। और सेम यही प्रोसेस फ़ॉलो किया है मैंने देखिए राजमा को और मटर को रखने के लिए। मटर रखने के बाद बहुत सारा स्पेस बचा हुआ था, तो मैंने पॉलीथीन में पैक करके राजमा रख दिया। तो 6 डब्बों का काम 3 डब्बों में अगर हो जाए तो फिर बात ही क्या है। और किसी भी ग्रोसरी को अगर हम रख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत पुरानी ग्रोसरी तो कभी-कभी बची ही रहती है, तो उसको क्या करना होता है कि एक कटोरी में निकाल लीजिए, देन डब्बे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और फिर उसमें आप नई ग्रॉसरी रिफ़िल करिए और पुरानी बची हुई ग्रॉसरी को ऊपर से डालिए, ताकि जब हम इसको कंज़्यूम करें तो पुरानी ग्रॉसरी हम पहले यूज़ कर लें और नई ग्रॉसरी हम बाद में यूज़ करें। वैसे तो मैं दालों को अलग-अलग डब्बों में रखती हूँ, लेकिन कुछ मिक्स दाल भी बना के मैं अपने किचन में ज़रूर रखती हूँ। जैसे एक ये मिक्स दाल है जो चावल के साथ हम लोग रेगुलर खाते हैं। इसमें है अरहर दाल, मसूर दाल और मूँग दाल, तीनों को मैंने बराबर क्वांटिटी में मिला दिया है। इस टाइप से हम लोग तीनों टाइप की दाल एक साथ कंज़्यूम कर लेते हैं। तो ये दाल मैं दोपहर में रेगुलरली बनाती हूँ और कभी भी जल्दी-जल्दी होता है ना तो दालों को मिलाने का झंझट नहीं होता, बस इसमें से निकाला और बना लिया। एंड सेकंड टाइप की दाल है ये मेरी देखिए मिक्स दाल दूसरी टाइप की है, ये नॉर्मली मैं रात में बनाती हूँ जब मिक्स दाल खाने का मन होता है। सारे टाइप की साबुत और दरी हुई दालें इसमें हैं और ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी से सीखा। मेरी मम्मी भी ऐसे ही दालों को मिक्स दाल के फॉर्म में रखती थी डब्बों में भर के, तो ये मुझे बहुत ही कन्वीनिएंट लगता है। साथ ही इससे क्या होता है ना कि आप एक साथ कई दालों का गुण ले सकते हैं, कई दालों को आप एक साथ खा लेते हैं।
जब भी मैं ग्रोसरी को उसके प्लेस पे रखती हूँ ना, तो उस जगह को मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। देन उसमें थोड़ा-थोड़ा सा साइड में कॉर्नर्स में लक्ष्मण रेखा चौक भी लगा देती हूँ, जिससे कॉकरोच और चींटियाँ नहीं आती हैं। और हाँ, लाइनर तो मैं ज़रूर चेंज करती हूँ, नीचे जो पेपर बिछा हुआ है। और ये देखिए सारी दालों को मैंने अरेंज कर दीजिए। इसमें 12 डब्बे रखे हुए हैं टोटल। कई टाइप की दालें भी हैं, साथ में राजमा, मटर, छोले ये सब भी रखा हुआ है। तो ये मेरा दालों का पेंट्री ऑर्गेनाइज़ हो गया है। जब मॉइस्चर का सीज़न हो ना, तो कुछ चीज़ें हाफ़-हाफ़ पैकेट ही लानी सही होती हैं। ये मैं 1 किलो सूजी लाई हूँ, बट हाफ़-हाफ़ पैकेट के। अब हाफ़ पैकेट मैं इसमें रिफ़िल कर दूँगी डब्बे में, और हाफ़ पैकेट को रख दूँगी। आफ्टर 15 डेज़ जब ये ख़त्म हो जाएगा, तब मैं उसे ओपन करूँगी। इससे क्या होगा ना कि सूजी फ्रेश बनी रहेगी। अगर आप लोग भी बच्चों को मीठे में चीनी देते हो, उनके दूध में चीनी डालते हो या कुछ मीठा खिलाते हो तो चीनी डालते हो, तो आज के आज उसको बंद कर दीजिए और लाइए इस टाइप का जैगरी पाउडर। ये एक्चुअली में गुड़ का पाउडर है, देसी शक्कर। शक्कर पहले ऐसे ही हम लोग यूज़ करते थे इंडिया में। तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, साथ ही बच्चों के ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो इस टाइप का जैगरी पाउडर बेस्ट होता है, और ये चीनी के मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। 1 किलो मुझे 30 रुपीज़ में मिल गया, जबकि चीनी का 1 किलो का पैकेट होता है 50 रुपीज़ का। और ये है मेरे ब्रेकफ़ास्ट का हेल्दी सा कॉर्नर, जहाँ पे रहती हैं मेरी ब्रेकफ़ास्ट की चीज़ें, जो भी हम लोग नाश्ते में यूज़ करते हैं। मैकरोनी वगैरह है, बट ये बस वीकेंड में बनता है। और इस समय स्पेशल ब्रेकफ़ास्ट में चल रहा है गर्मियों का स्पेशल सत्तू। सत्तू का शरबत सुबह-सुबह मैं पीती हूँ, हेल्दी भी रहता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बिलॉन्ग करती हूँ मध्य प्रदेश एमपी से, और वहाँ पे मैंने पोहे के 3 टाइप देखे, 3 टाइप खाए। बट दिल्ली में मैं हूँ 9 से 10 सालों से, और यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का ही पोहा मिलता है, जिसको हम लोग पतला पोहा कहते हैं। और एमपी में मिलता है मोटा पोहा, पतला पोहा, पेपर पोहा, 3 टाइप के पोहा। बट इस बार जब मैं ग्रॉसरी लेने गई ना, तो मुझे दिल्ली में 2 टाइप के पोहे दिखे, मतलब उस शॉप में 2 टाइप के पोहे दिखे। और जब मुझे पोहा दिखा तो फिर उसको छोड़ना ही क्यों है, क्योंकि हमेशा से मैं ढूंढती थी पोहों की वैरायटी, बट यहाँ तो एक ही टाइप का मिलता है, वही राजधानी वाला या लोकल ब्रांड का भी मिलता है। तो जो मीडियम साइज़ का पोहा होता है वही मिलता है। तो फिर 2 टाइप के पोहे मिल गए, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा जो ब्रेकफास्ट एरिया है उसकी शान और भी ज़्यादा बढ़ गई है, पोहों को भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी भी ज़्यादा स्टॉक में नहीं रख सकते हैं, और अगर आप रखते भी हैं तो उसको हर 10 दिन में या वीकली धूप में ज़रूर रखें, खासकर ह्यूमिड के मौसम में धूप दिखाएं, अदरवाइज़ वो कड़वा होने लगता है, ख़राब होने लगता है। और मैं तो अक्सर ही ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करना भूल जाती हूँ, तो इनको इस ग्लास जार में भर के मैं रख रही हूँ अपने काउंटर टॉप के साइड वाले रैक में, जिससे ये दिखते रहेंगे तो मैं कंज्यूम भी करूँगी। अगर आप लोगों को भी मंथली ग्रॉसरी के बजट में से पैसे बचाने हैं ना, तो देखिए चीज़ों को ना बॉटल्स या डब्बों में लेने की बजाय ऐसे पाउचेस में लीजिए। ये पाउचेस काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, और इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा होता है। तो सॉस मेयोनीज़ हो गया या कुछ और हो गया, तो मैं ऐसे पाउचेस को लेना प्रेफ़र करती हूँ। पैसे भी बच जाते हैं, साथ में क्वांटिटी भी बराबर मिलती है। तो ये देखिए, और घर पे हर तरह का खाना बनना ज़रूरी होता है, चाहे साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, चाइनीज़ हो या इटालियन हो। तो मैं घर पे हर तरह का खाना बनाती हूँ, और हर तरह का खाना बनाने के लिए हर तरह का सामान होना भी ज़रूरी है। तो ये एक लेज़ी सुज़ैन है, जिसमें चाइनीज़ और इटालियन से रिलेटेड सारा सामान मैं इसमें एक साथ ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो एक्सेस करने में आसानी होती है। हम घर का सारा सामान, चाहे वो पूजा का ही क्यों ना हो, मंथ में एक ही बार पूरे महीने भर के लिए ले लेते हैं ना, तो हमारा पैसा काफ़ी सेव होता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। ये पूजा का सामान है, जिसमें धूप बत्तियां हैं, रुई की बत्तियां हैं, ये सब मैं लेके आई हूँ। और बहुत ही कलरफुल सुंदर सी रुई की बत्तियां मिल रही थी। लास्ट टाइम मैंने ऑरेंज कलर पिक किया था, इस टाइम मैंने पिंक लाया है। और ये है समरानी कप, इसको आप लोग जला सकते हैं, बहुत ही इसका ईजी एक्सेस होता है, बस थोड़ा सा सुलगा देना होता है, और ये धीरे धीरे जलता रहता है। अगर आप लोगों को धूप घर पे जलाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो समरानी कप आप लोग ईजिली ले सकते हैं।
पहले मैं लेके आती थी शरबत के लिए रूह अफ़ज़ा की बॉटल, जो कि 185 या 190 का आता है, और वो कुछ दिन यूज़ किया, 1-2 महीने बाद वो रखे-रखे जम जाता था, क्योंकि हमारे घर पे ज़्यादा यूज़ होता नहीं था। तो इस बार मुझे डी मार्ट गई थी तो मुझे ये मिला है गुलाब शरबत का पैकेट, जो टेस्ट में बिल्कुल रूह अफ़ज़ा की तरह है। पाउच वाले हैं, जितना यूज़ करना है उतने ही फाड़ना है, जमने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसी टाइप से ये कॉफ़ी है, मसाले हैं, जिन चीज़ों का आपके घर में कम यूज़ होता है ना, उन चीज़ों का आप पाउच लाइए, कम ही पाउच लाइए, पहले ट्राई करके देखिए कि चीज़ें कैसी है, देन आगे ज़्यादा लाइएगा। इससे हमारे पैसे वेस्ट नहीं होते। और पाउच को रखने का तरीका कुछ अलग होता है। देखिए, इसको ज़िग-ज़ैग पैटर्न में फ़ोल्ड कर दीजिए और इसके बाद इसके ऊपर रबड़ बैंड लगा दीजिए, तो ये आपका बहुत अच्छे से सँभल के रखा जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा मेसी लुक क्रिएट करता है, साथ में स्पेस भी बहुत ऑक्यूपाई करता है। और ये है कुछ मसालों के पैकेट्स, जैसे पेरी-पेरी मसाला हो गया, मंचूरियन मसाला हो गया, चिली पनीर मसाला हो गया, तो इन सब के भी 1-1 2-2 पैकेट मैं ला के रखती हूँ। इनको उसी हिसाब से लाती हूँ जितना कि हम महीने में कंज़्यूम कर पाते हैं। एक्स्ट्रा स्टोर मैं करके अपने घर पे नहीं रखती हूँ, कभी खाने का मन हुआ तो इंस्टेंटली इनसे बनाया जा सकता है। और इन सभी चीज़ों को रखने के लिए देखिए, एक ट्रांसपेरेंट ऐसे बॉक्स का यूज़ करती हूँ, जिसमें से विज़िबल होता है कि कौन-कौन सी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। सामानों के कुछ पैकेट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें से थोड़ा-सा सामान पैकेट में ही बच जाता है, डब्बों में पूरा नहीं आ पाता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मोड़ के रबड़ लगा देते हैं, फिर किसी बड़े कंटेनर में रख देते हैं। ये इस तरह से स्पेस ज़्यादा लेगा और देखने में भी ये अच्छा नहीं लगता है, तो इसको मोड़ने का नया तरीका यूज़ करते हैं। देखिए, इस टाइप से आप लोग फ़ोल्ड करते हुए मोड़िए, देन ऐसे रबड़ लगाइए, तो ये स्पेस बहुत ही कम लेगा जहाँ पे भी आप रखेंगे, और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा। कुछ एक्स्ट्रा ग्रॉसरी को रखने के लिए हम सब लोग अलग-अलग तरीके के कंटेनर्स यूज़ करते हैं, कभी प्लास्टिक के डब्बों में रखते हैं, और मैं तो रखती हूँ देखिए इस टाइप के ड्रम में। ये एक्चुअली बर्तन सेट का ड्रम है, और इसमें जो भी मेरी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है रख देती हूँ। तो लास्ट मंथ वाली जो भी ग्रॉसरी थी पहले मैंने निकाल लिया, देन मैं ड्रम को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, कभी ज़्यादा गंदा होता है तो वॉश कर लेती हूँ। और हाँ, इसको सामान रिफ़िल करने से पहले आधे घंटे धूप में रखती हूँ, देन इसको इसमें सामान रिफ़िल करती हूँ, क्योंकि जो हमारी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी है उसको भी तो ख़राब होने से बचाना है। ग्रोसरी में हम लोग क्लीनिंग के लिए भी बहुत सारा सामान लाते हैं, जिसमें बर्तनों को धोने के लिए सोप या जो भी लिक्विड जेल आप लोग यूज़ करते हैं वो होता है, डिटर्जेंट होता है, नहाने का साबुन हो, काफ़ी पैसे बच जाएंगे। जैसे कि मैं ये लेके आई हूँ, ये बर्तन को धोने वाला जेल है, लिक्विड जेल जो आता है वो है, और ये मुझे बाय वन गेट वन में मिला है। तो कभी कभी तो हमको उसको यूज़ करके देखना चाहिए कि कैसा है, क्योंकि नया जो ब्रांड आता है वो थोड़ा सा प्राइस कम होता है, तो हमें चेक करके देखती हूँ, अगर अच्छा निकलता है तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको बाय करती हूँ। साथ ही साथ देखिए, पहले मैं यूज करती थी इसी टाइप का, मैं हैंड वॉश का पाउच लाती थी, डेटॉल का हो गया या कोई और। अब मैं लाती हूँ ये छोटे छोटे पाउच, जिसको घोल के हैंड वॉश बनाया जाता है। 10 रुपए का एक है, वैसे तो सिंगल अगर लेंगे, बट मैंने पूरी रील ली है, 12 पीसेस में ही पड़ता है। और ये है हमारा कुछ निक नैक आइटम, जिसमें मिक्सचर्स हैं, टाइप टाइप के, मीन्स नमकीन है, बिस्किट्स हैं, जो बिस्किट का टाइप हमको पसंद है हम लोग वो लेके आते हैं। थोड़ा सा मैं 1-2 पैकेट नमकीन बिस्किट लाती हूँ, 1-2 पैकेट मीठा बिस्किट, 1-2 पैकेट चॉकलेट बिस्किट, ऐसे हर टाइप के बिस्किट लाती हूँ। साथ में ये बड़े बड़े मिक्सचर के पैकेट, मीन्स नमकीन के पैकेट हैं, तो ये मेरे 1.5 से 2 महीने चल जाते हैं। तो कुछ मंचिंग की चीज़ें घर पे लाके रखिए, अच्छा रहता है, कभी कुछ खाने का मन किया या चाय या कॉफ़ी के साथ अच्छा लगता है। साथ ही में देखिए, डी मार्ट से मैं लेके आई थी ये एयर टाइट बॉक्सेस, 4 का सेट है, साथ में ट्रे भी है। तो इसमें हम एक साथ चीज़ों को भर के रख देंगे, और एयर टाइट है तो चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं।
जो भी मेरे एक्स्ट्रा बिस्किट के पैकेट वगैरह बच जाते हैं उसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रबड़ बैंड लगा देती हूँ और इस बॉक्स में जो कि एयर टाइट है उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो ईज़िली इसमें से विज़िबल होता है कि हाँ, इसमें बिस्किट या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं रखी हुई हैं, तो एक्सेस करना आसान होता है। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए ऐसा ट्रांसपेरेंट बॉक्स बेस्ट होता है। अगर आप लोग भी नमकीन का बड़ा पैकेट लाते हैं या छोटा पैकेट भी लाते हैं और डब्बों को कम यूज़ करना चाहते हैं ना, तो कोशिश करिए कि ऐसे जिप लॉक वाले बैग लेके आइए। इसमें से जितना निकालना होता है निकाल लिया, उसके बाद देखिए इस तरह से पीछे से प्रेस करते हुए आगे की ओर आसानी से जिप लॉक आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है, चीज़ें इसके अंदर ख़राब नहीं होती हैं। ऐसा जिप लॉक वाला बैग हाफ़ केजी में भी मिल जाता है, 250 ग्राम में भी मिल जाता है, तो कोशिश करिए कि ऐसा ही बैग वाला पैकेट आप लोग ग्रैब करें। और जब ग्रॉसरी के साथ आती हैं ढेर सारी पॉलीथीन्स, तो उनको भी ढंग से ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस टाइप के एक डब्बे का यूज़ करती हूँ जिसमें से पॉलीथीन को एक्सेस करना भी आसान होता है, साथ में देखने में भी वो क्लटर फ्री लुक देता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने शेयर किए हैं ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रॉसरी शॉपिंग से कुछ रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, जो आपकी ग्रॉसरी को बजट ग्रॉसरी बनाने में आई होप आपकी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।